आज इस देश में लाखों यंगस्टर जिनका सपना है फौज को ज्वाइन करने का, जिनका सपना है फाइनली एसएसबी को फेस करने का, उन्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये कौन से कारण है जिनकी वजह से वो सफल होते होते फेल हो जाते हैं। इट्स नॉट अ रियल लाइफ जहां आपको एक सपोर्टिंग हैंड दिया जाएगा हर एक्शन को करने के लिए। ये रियल लाइफ है मेरे भाई, और तुमको रियल फौजी बनना है यार, तो ये तो समझ लो दिल से कि हर एक्शन आपको स्वयं करना है, और यहाँ पे रीटेक का ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं। कहते हैं झूठ बोलना ज़िंदगी में बहुत आसान है, और हम हर सेकंड बोलते हैं, हर मिनट बोलते हैं, हर घंटे बोलते हैं। हमें जहाँ ज़रूरत होती है अपने कंफर्ट के हिसाब से हम झूठ बोल लेते हैं, बट क्या सत्य बोलना इतना आसान है? वंस यू लिसन केयरफुली इंस्ट्रक्शन, बट आई एम टेलिंग ऑनेस्टली, आपने आधा मिशन वैसे ही डन कर दिया यार। तो सुनने की आदत डेवलप करो, सही ढंग से सुनने की आदत डेवलप करो, बिना ये महसूस किए कि आपको ये आता है, बिना ये महसूस किए कि आप ऑलरेडी मास्टर हैं, बिना ये महसूस किए कि आपको कुछ आता ही नहीं है। अगर प्रिपरेशन में कमी तो कॉन्फिडेंस में कमी, कॉन्फिडेंस में कमी तो परफॉर्मेंस में कमी, और यही कारण बन जाता है आपकी असफलता का। मेजर कल्ची क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKZ लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, और जैसे कि लगातार मैं वीडियो सीरीज में बढ़ रहा हूँ, और स्टेप बाय स्टेप मेरी कोशिश ये है कि मैं आपके अंदर के मोटिवेशन को, आपके अंदर के पैशन को जगाए रखूं, जिससे आगामी आने वाले हर तरह के टारगेट, हर तरह के गोल को आप बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस और सच्चाई के साथ तय कर सकें। आज का सेशन बहुत अहम होने वाला है, बिकॉज आज का जो टॉपिक मैंने चुना है, मुझे लगता है कि आज इस देश में लाखों यंगस्टर जिनका सपना है फौज को ज्वाइन करने का, जिनका सपना है फाइनली एसएसबी को फेस करने का, उन्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये कौन से कारण हैं जिन कारणों की वजह से वो फेल हो जाते हैं। वो कौन से कारण हैं जिनके वजह से वो फेल होंगे, या कौन से कारण हैं जिनके वजह से वो सफल होते होते फेल हो जाते हैं। और वाकई में अगर टेक्निकली हम देखें फौज के अंदर या एसएसबी बोर्ड के अंदर, तो इस बात को टेक्निकली फाइंड आउट करना बड़ा चैलेंजिंग होता है कि आखिर वो कौन से कारण है सर, कौन सी वजह है जिस वजह से हम फेल हो गए। आज का ये पूरा सेशन, मेरी पूरी कोशिश यही है कि आज उन कारणों के विषय में हम समझें, और बहुत गंभीर आत्ममंथन के दम पे ही ये समझ पाना भी संभव होगा कि आखिर ये कौन से कारण हैं जिन वजह से कहीं न कहीं एसएसबी में हम फेल हो जाते हैं। तो बड़ी अच्छी सी बात है कि तो बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से हम सफल होते होते रह जाते हैं। आज मैं उन्हीं कुछ कारणों पे फोकस करने वाला हूं, आज मैं उन्हीं कुछ कारणों को आपको बताने वाला हूं। वीडियो में बने रहिएगा। इट्स लाइक अ सेशन वेयर आई एम ट्राइंग टू टेल यू समथिंग इन अ वेरी ओरिजिनल वे। आज मैं बहुत ओरिजिनल तरीके से कुछ बताने वाला हूं, उन छोटी छोटी बातों को बताने वाला हूं जिनको आप नहीं ध्यान देते हैं, और उस वजह से आपको लगता है कि आप सफल नहीं भी हो पाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आखिर सर वो कौन सी बातें हैं जिनको समझ करके हम आने वाले अपने एसएसबीज में अच्छा कर पाएं, डिफेंस में जाने के अपने सपने को पूरा कर पाएं। और ऑब्वियसली बीइंग सौरभ सिंह, आज मेरी ये जिम्मेदारी होगी कि सेशन के माध्यम से वो आत्मविश्वास, वो रियलिटी से मैं आपको अवगत कराऊं, और आपके आत्मविश्वास को बेहतर करके फाइनली आपको आपके लक्ष्य के करीब पहुंचाऊं, और फाइनली आपको एसएसबी में आपको मैं सफल बनाऊं और आपकी 100% सफलता को सुनिश्चित कर सकूं। तो आइए बढ़ते हैं बिल्कुल बिना डिले किए हुए कि आखिर क्या वो कारण है जिन कारणों से हमें हमेशा दिक्कत होती है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने फाइंड आउट की, नेचुरली जो बच्चों के अंदर देखने को मिलती है कि व्हेन दे रीच फॉर देयर एग्जाम, व्हेन दे रीच फॉर द एसएसबी, जब भी वो अपने किसी एग्जाम या एसएसबी के लिए पहुंचते हैं, तो सबसे बड़ी कमी क्या है बच्चों के अंदर? तो दैट इज़ अ लैक ऑफ प्रिपरेशन। सबसे बड़ी कमी आती है बेटा, हम तैयार नहीं होते हैं। तैयारी भी हमने फिक्टिशियस जोन में बना रखी है। एक हम सोच रख रहे होते हैं, हम सोचते 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 समय गुजार देते हैं कि हाँ हमें एसएसबी के लिए जाना है, हाँ हमें तैयारी करनी है, और हम खुद को तैयारी नहीं कर पाते हैं। और जैसे ही इस अवस्था के साथ उस टारगेट पे हम पहुंचते हैं, उस जगह पे हम पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, और ये हमारे आप में एक बड़ा कारण बनता है असफलता का। अब कभी कभी ये प्रिपरेशन ना होने के कारण कई सारे हैं। जहां कारण है आपकी ओवर डिपेंडेंसी, जहां आप किसी दूसरे के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं कि आखिर वो आपको तैयार करा देगा, जिस वजह से आप परफेक्टली तैयार हो जाएंगे। यार खाना आप स्वयं से खाते हैं, आप खुद को स्वयं से तैयार करते हैं, ये तो यार जिंदगी का सवाल है। आपको कैसे लगता है कि आपको कोई और तैयार कर देगा? ये आपका जीवन है, ये आपका भविष्य है, ये आपका लक्ष्य है, ये आपका पैशन है, ये आपका टारगेट है। इसके लिए तैयारी भी आपको स्वयं ही करनी होगी। दूसरा कोई सपोर्ट कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है, एडमायर कर सकता है, बट तैयार तो यार आपको स्वयं ही होना पड़ेगा। किसी जंग के लिए कोई किसी और को तैयार नहीं करता है, बल्कि उस जंग के लिए हम स्वयं को स्वयं से तैयार करते हैं। और तैयारी केवल एक शारीरिक तैयारी नहीं है, बल्कि ये तैयारी एक मानसिक तैयारी है।
और ये दोनों तैयारी ही आपके कॉन्फिडेंस को बेहतर बनाती हैं और आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाती हैं। बहुत छोटी सी लाइन में कहना चाहूँगा कि जाने से पहले अच्छी तैयारी करें, और केवल तैयारी ही नहीं बल्कि उस तैयारी का बेहतर रिहर्सल करें। हर स्टेप पे आपसे एक बेहतर परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन है, हर स्टेप पे आपको देखने की कोशिश की जा रही है। तो ये अहम है कि आप कितने तैयार हैं, आप कितने पॉजिटिव हैं, आप कितने मैच्योर हैं, आप कितने सिंसियर हैं, और आप कितना जिम्मेदारी के साथ इस टास्क को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को या इस एक्टिविटी को आप लेते हैं और आप कैसे एक्ट करते हैं। तैयारी शब्द इतना अहम है जीवन में कि हर स्टेप बेटा आपको अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करना है, आपको अपनी फिजिकल फिटनेस अच्छा करना है। आपके जगह कोई और नहीं दौड़ सकता यार, आपको स्वयं ही खुद के जगह दौड़ना होता है। अगर आप नहीं दौड़ेंगे तो कोई और दौड़ देगा आपका, इट विल नॉट हेल्प यू। आप नहीं पढ़ाई करेंगे तो आपकी जगह कोई और पढ़ देगा। आप उन स्टोरीज को नहीं लिखेंगे तो आपकी जगह कोई और आके लिख देगा। आप जीडी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आपकी जगह कोई और आके पार्टिसिपेट कर देगा। तो पहले यार इस भ्रम से निकलना बहुत जरूरी है। एक जो हमने हाइपोथेटिकल जोन अपने चारों ओर बना रखा है, जिसमें हम ये सोचते रहते हैं कि कोई आएगा, कमाल होगा, ऐसा मेरे को पढ़ाएगा, मेरे को ऐसा करेगा जिससे मैं बेहतर होकर वहां जाके बेस्ट परफॉर्मेंस कर दूंगा। आप गाइडेंस ले सकते हैं बेटा, आप दिशा निर्देश ले सकते हैं, आप दूसरों से चीज़ों को समझ सकते हैं, बट यार परफॉर्म तो आपको करना है। इट्स नॉट अ रियल लाइफ जहां आपको एक सपोर्टिंग हैंड दिया जाएगा हर एक्शन को करने के लिए। ये रियल लाइफ है मेरे भाई, और तुमको रियल फौजी बनना है यार। तो ये तो समझ लो दिल से कि हर एक्शन आपको स्वयं करना है, और यहाँ पे रीटेक का ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट बी रील, बी रियल, एंड वंस यू बिकम रियल बडी यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अ लॉट। आप शुरू कर देंगे उस प्रैक्टिस को करना, उस फोकस को मेंटेन करना, जिसके दम पे आप अपने आगामी एसएसबी और फौज के लक्ष्य को पूरा कर पाने में अपना 100% लगाएंगे और 100% सफलता को भी तय करके आएंगे। तो आज यार वादा चाहिए कि आप रियल नहीं रियल परफॉर्मर बनेंगे, आप रियल नहीं रियल एक्शंस करेंगे। और रियल एक्शंस यही कहता है बेटा कि आपको हर एक्टिविटी, चाहे वो स्ट्रेनिंग के पार्ट की हो, चाहे साइकोलॉजी की पार्ट की हो, चाहे जीटीओ की पार्ट की हो, चाहे आईओ की पार्ट, हर जगह अपने रोल को आपको देखना है और उस रोल में ले जाके खुद को रिहर्स करना है, अगेन एंड अगेन रिहर्स करना है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ये लाइन केवल कहने के लिए नहीं है यार, और ये प्रैक्टिस किसी और के लिए नहीं है, प्रैक्टिस आपके लिए है। जिस दिन वो प्रैक्टिस होगी ना यार, आप कमाल कर जाओगे बेटा, कोई आपको फेल नहीं कर पाएगा। तो आज पूछने की जरूरत नहीं होगी आप एसएसबी में क्यों फेल हुए, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कारण आपके पास होगा, स्ट्रॉन्ग रीजन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कमी रह गई बेटा। गिव योर 100%, बट आई एम टेलिंग ऑनेस्टली, नोबडी विल स्टॉप यू टू गेट सिलेक्शन इन द एसएसबी बोर्ड। कोई रोक नहीं सकता तुमको एसएसबी में सफल होने से। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू केयर इज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करना है, स्टार्ट करो। आई गॉट द सेकंड क्वालिटी, मुझे दूसरा कारण पता चला, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कहते हैं जब आपके जीवन में प्रैक्टिसेस की कमी हो जाती है तो वहां कॉन्फिडेंस गिरना लाजिमी है। आपको 1600 मीटर की रेस दौड़नी है, ये केवल कहने मात्र से नहीं होगा और खोखले कॉन्फिडेंस से भी नहीं तय होगा। उसके लिए उस यथार्थ प्रैक्टिस की जरूरत होती है। वो प्रैक्टिस आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है। और कहा जाता है कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो आपके लाइफ में अहम पड़ाव ला सकती है, और इसको लाने का तरीका यही है बेटा कि यू नीड टू बी फोकस अबाउट एवरीथिंग व्हाट एवर यू आर डूइंग। तो डोंट बी अफ्रेड, डरने की जरूरत नहीं है यार। दुनिया में जिन्होंने बड़ी बड़ी चीजें तय की, बड़े बड़े अचीवमेंट्स हुए लाइफ में, कौन है वो लोग, कहां से आए थे, किसकी ताकत से कर गए? स्वयं का विश्वास, स्वयं का कॉन्फिडेंस, कर गुजरने की क्षमता, ताकत, मजबूत इच्छा शक्ति उनके पास थी, जिसके दम पे उन्होंने कुछ कर दिखाया, और ये करना ही उनके कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी वजह बनी। तो यार कॉन्फिडेंस आसमान से नहीं आएगा या किसी के द्वारा इंजेक्शन लगा के आपके अंदर नहीं इंटर किया जाएगा। ये कॉन्फिडेंस नामक चीज आपको अपने निरंतर प्रयास, फोकस, ऑनेस्टी के दम पे ही आप इसको अर्न कर सकते हैं। तो द सेकंड क्वालिटी व्हाट आई फील बट लैक इन एसएसबी इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस गिर जाता है हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से पहले। और ये इंटरलिंक है। आज मैं जिन क्वालिटीज की बात करने वाला हूं क्रमशः, जो एक कारण बनती है कि जहां आप सफल होते होते असफल हो जाते हैं, तो इनका इंटरकनेक्ट आप देखते जाइए, किस तरह से कनेक्ट हैं क्वालिटी एक दूसरे के साथ। अगर प्रिपरेशन में कमी तो कॉन्फिडेंस में कमी, कॉन्फिडेंस में कमी तो परफॉर्मेंस में कमी, और ये स्टेप बाय स्टेप आपके परफॉर्मेंस को कहीं न कहीं
कम करते हैं और यही कारण बन जाता है आपकी असफलता का। तो समझना होगा कि आखिर क्या क्वालिटी है। कहते हैं कि बिफोर डूइंग एनीथिंग प्रिपेयर वेल, स्पीक एंड एक्ट कॉन्फिडेंट। आप जब किसी बात को बोलें या किसी भी टास्क को करें, कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। और कहते हैं कि तैयारी ही आपके कॉन्फिडेंस की है, और जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा। तो तैयार रहो यार। कहते हैं तैयार आदमी ना युद्ध के लिए भेजना नहीं पड़ता है, युद्ध के मैदान में खड़ा होकर वो दहाड़ता है। तो ये एक जंग है यार, जिंदगी रूपी, लड़ना है तो तैयार हो जाओ एक सही तैयारी के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ, उस लक्ष्य के करीब जाने के लिए जहां आप जाना चाहते हैं। बढ़ते हैं आगे। एंड वी अंडरस्टैंड द थर्ड क्वालिटी विच इज रियली अ बिग क्वालिटी, नॉट लिसनिंग विद एन ओपन ईयर। एक बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट हमें ट्रेंड किया जाता है कि हमारी आदत पड़ जाती है कि हम किसी भी चीज़ को कॉन्सेंट्रेट होकर सुनते ही नहीं, दिए गए हर इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से सुनना है। लॉट ऑफ कैंडिडेट I'll say very honestly कि they came without preparation of SSB। किसी भी एकेडमी से शायद उन्होंने प्रिपरेशन SSB की नहीं की होती है, बट उसके बावजूद वो SSB बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करते हैं। किसके दम पे? बिकॉज बिफोर एवरी टास्क उन्हें प्रॉपर ब्रीफ किया जाता है कि इस टास्क के अंतर्गत किन एक्टिविटीज का, किन रूल्स का क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होता है। बहुत सारे बच्चे उधर एक्सप्लेनेशन चल रहा है, इधर इनका दिमाग चल रहा है, कान हो गया जब्त, क्योंकि ब्रेन एक टाइम पे एक ही जगह जा सकता है, या तो वो सोच सकता है या तो वो सुन सकता है। तो अब आपने अगर सोचने में खुद के ब्रेन को यूज किया तो सुनने की क्षमता कम हुई, और सुनने की क्षमता कम हुई तो आप इंस्ट्रक्शंस को सही ढंग से अब्सॉर्ब नहीं कर पाए, और जो आपके एक्शंस होंगे वो कभी भी राइट डायरेक्शन में नहीं होंगे। तो मुझे ये बात स्पष्ट समझानी है आपके कि आप कितनी भी ट्रेनिंग करके जाएं, कितने भी अच्छे ढंग से आप ट्रेंड हो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको दिए गए हर इंस्ट्रक्शंस को आपको बहुत केयरफुली सुनना है। और ये कंसंट्रेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपके आधे मिशन को तय कर देती है। तो ड्यूरिंग एनी ब्रीफिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आपको कोई ब्रीफिंग हो रही है एसेसर के द्वारा, तो यू नीड टू लिसन एवरीथिंग विद द फुल कंसंट्रेशन। तो हर चीज़ पूरी कंसंट्रेशन के साथ आपको सुनना है, और हमेशा ध्यान रखें कि सुनकर ही किसी टास्क को परफॉर्म करना और एग्जीक्यूट करना है। बिना सुने किसी भी टास्क को परफॉर्म और एग्जीक्यूट ना करें, बिकॉज ये दर्शा देता है आपके लेवल ऑफ कंसंट्रेशन का, ये दर्शा देता है आपके लेवल ऑफ डेडिकेशन को, ये दर्शा देता है आपका लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बेटा आपको एक अच्छा ओपन लिसनर बनना है, जहां ब्रेन को आप एक ही प्रोस्पेक्टिव से यूटिलाइज करें। वंस यू लिसन केयरफुली इंस्ट्रक्शन, बड़ी आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, आपने आधा मिशन वैसे ही डन कर दिया यार। तो सुनने की आदत डेवलप करो, सही ढंग से सुनने की आदत डेवलप करो, बिना ये महसूस किए कि आपको ये आता है, बिना ये महसूस किए कि आप ऑलरेडी मास्टर हैं, बिना ये महसूस किए कि आपको कुछ आता ही नहीं है। तो जरूरी है इंस्ट्रक्शंस को सुनना, और बीइंग अ फौजी कल को यार इंस्ट्रक्शंस तो सुनने हैं और उसी इंस्ट्रक्शंस पे आपको एक्ट करना है, तो आपको सुनना होगा और सही ढंग से सुनना होगा। I'll then go for the next quality is all about lack of honesty। मुझे लगता है कि एक प्रमुख कारण है जिस वजह से कैंडिडेट अक्सर फेल हो जाते हैं। एसएसबी का ओवरऑल मतलब ये है कि आप आत्मिक रूप से कितने ईमानदार हैं। शायद ये वर्ड बड़ा अजीब है, मैं यहाँ किसी को डिसऑनेस्ट नहीं कहने आया हूँ, बट यार ये तो प्रश्न बड़ा है कि आप वाकई में ऑनेस्ट हैं जिस मिशन को आपने तय किया है? क्या आप में वो सच्चाई है? क्या वो दिखावा है जो दूसरों से देख करके आप इंस्पायर हो जाते हैं और आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं बड़ी ईमानदारी के साथ कि हाँ सर मुझे इस लक्ष्य को तय करना है, मुझे एसएसबी क्रैक करना है। बट बड़ा प्रश्न तो ये है कि ये जवाब यहाँ से आ रहा है या ये जवाब यहाँ से आ रहा है? तो ज़्यादातर जवाब बच्चा यहाँ से आ रहा है। इस जवाब की आज ज़रूरत है, एंड दैट कम विद द ऑनेस्टी, ये ईमानदारी से आता है। हर स्टेप पे ज़रूरत है एक ऐसी क्वालिटी जो आपकी सफलता को 100% सिक्योर करती है। बी ऑनेस्ट, ट्रू टू योर सेल्फ एंड टू योर इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूअर्स। ये बड़ा अहम है, खुद के साथ ईमानदार होना और अपने इंटरव्यूअर और इंटरव्यूअर्स के साथ ईमानदार होना। और ईमानदारी की लड़ाई बहुत बड़ी है। कहते हैं यार झूठ बोलना ज़िंदगी में बहुत आसान है, और हम हर सेकंड बोलते हैं, हर मिनट बोलते हैं, हर घंटे बोलते हैं। हमें जहाँ ज़रूरत होती है अपने कंफर्ट के हिसाब से हम झूठ बोल लेते हैं। बट क्या सत्य बोलना इतना आसान है? तो शायद नहीं। बट आपने जिस क्षेत्र को विशेष को चुना है बच्चा, वहाँ केवल सत्य का ही स्वरूप है और कुछ है ही नहीं है। एक्चुअली आप जो हैं आप ओरिजिनल हैं, जो आप हैं वो सच्चे हैं। तो आपको ये तलाशना है खुद के अंदर बच्चा कि वाकई में आप सच्चे हैं या आप सच्चा होने का केवल दिखावा करते हैं। एवरीबडी, मैं किसी भी प्रोफेशन की बात करूं, किसी भी प्रोफाइल की बात करूं, मुझे लगता है 100% ऑनेस्टी की जो लड़ाई है ना ज़िंदगी में, ये कमाल की है।
क्या किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी टास्क को, किसी भी चीज़ को जो आप कर रहे हैं, क्या आप अपना 100% वहाँ दे रहे हैं उस ईमानदारी के साथ जिसकी हम बात करते हैं? तो ज़रूरी है, सबसे बड़ी वजह आपकी सफलता की। तो ऑनेस्टी वर्ड को बेटा आज से महसूस कर लो यार। आप ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी इस बात की नहीं कि आप किसी को वर्दी में देख के केवल इंस्पायर हो जाएं। ऑनेस्टी इस बात की है कि ये भी आप देखें ईमानदारी से कि आखिर उस वर्दी को पाने के लिए उस व्यक्ति का एफर्ट्स कितना है, उसने कितनी मेहनत की, खुद की कम्युनिकेशन अच्छा किया, खुद के बॉडी स्ट्रक्चर को अच्छा किया, खुद के एकेडमिक्स को अच्छा किया, खुद के स्किल्स को अच्छा किया, खुद के अंदर की इंसानियत को उसने बेहतर किया। और जब ऑनेस्टली ये चीज़ आप देखना शुरू करेंगे ना बेटा, अगेन यू डोंट नीड एनी गाइडेंस, यू विल जस्ट डू समथिंग रियली बेटर। मैं गाइडेंस को बुरा नहीं मानता हूँ बेटा, गाइडेंस ज़रूरी है, एक टेक्निकल नॉलेज किसी भी चीज़ को लेके जानना ज़रूरी है, बट कहते हैं कि हर टेक्निकल चीज़ प्रैक्टिकल स्वरूप में बहती है, और प्रैक्टिकलिटी तो बेटा एक ईमानदारी और सच्चाई के साथ खिलाई जा सकती है। तो टेक्निकलिटी और प्रैक्टिकलिटी ही जीवन है बेटा, एंड ऑब्वियसली इन दोनों का जब प्रॉपर समागम होता है एक सच्चाई और ईमानदारी के साथ, तो आप में एक बेहतर ऑफिसर और एक बेहतर इंसान आता है जिसकी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं फौज को होती है। तो मंथन करो यार, सोचो क्या वो ऑनेस्टी, वो डेडिकेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो 100% आपके अंदर है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट क्वालिटी व्हाट आई एनालाइज इज ऑल अबाउट कि डोंट बी ओवर फ्रेंडली विथ इंटरव्यूइंग ऑफिसर। अमूमन क्या होता है कि ड्यूरिंग द इंटरव्यूइंग ऑफिसर हमेशा एक स्माइली फेस रखता है और वो कोशिश करता है कि बहुत फ्रेंडली आपसे बिहेव करे, जिससे आप एक कंफर्ट जोन में आए और उसके द्वारा रखे हर प्रश्न को आप सहज तरीके से लें और एक सहज भाव से जवाब भी दें। बट देयर इज ऑलवेज लाइन, हमेशा एक मर्यादा की लाइन होती है और उस लाइन को कभी आप तोड़ के ना निकलें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ओवर फ्रेंडली होना भी एक समस्या का कारण बन सकता है। तो बी अलर्ट, डोंट लेट योर गार्ड डाउन। लाइफ में आपका बहुत सारे प्रोस्पेक्ट पे ये सेंसिबल और मैच्योर होना भी ज़रूरी है कि आखिर वो लिमिट्स क्या है, आखिर वो कंट्रोल क्या है, आखिर कितना बोलना ज़रूरी है और कितना ज़रूरी नहीं है। जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बेटा जिनको बार बार रिवाइज करके हम खुद को बड़ा नहीं बल्कि छोटा बनाते हैं। ज़रूरत है कि हम उन चीज़ को एक्सेप्टेंस करके या बिना किए भी एक ऐसे अच्छे इंसान को अपने अंदर जन्म दें जो समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो नो मैटर हाउ फ्रेंडली इंटरव्यूइंग ऑफिसर बिहेव विथ यू, डोंट गेट टू पर्सनल और सेंटिमेंटल व्हेन यू स्पीक अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड अचीवमेंट। अमूमन लोगों का सेंटिमेंट हावी हो जाता है, उनके अंदर का इमोशन, ईगो इतना हैवी हो जाता है कि अपने अचीवमेंट और स्ट्रेंथ की जब वो बात कर रहे होते हैं तो दे ट्राइंग टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ लाइक अ गॉड। नॉट रिक्वायर्ड यार, वी आर अ सिंपल ह्यूमन। बिकॉज ऑफ दैट गॉड and because of that parents blesses we are here actually, and whatever we are doing in a life because of their blesses only, केवल उनके आशीर्वाद और उस ऊपर वाले के आशीर्वाद की वजह से हम यहाँ पर हैं। तो डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। और कभी कभी हमें लगता है कि हमने कुछ तय किया, हमने कुछ नहीं तय किया है, तय तो सब ऊपर वाले ने कराया है, सब कुछ प्लान किया है, हमने तो केवल प्रयास किया, एफर्ट किया, ऑनेस्ट अप्रोच किया। तो यही ज़रूरी है कि बीइंग अ लीडर, बीइंग अ कमांडर, आपको ये बात अंडरस्टैंड करना होगा यार कि डोंट ट्राई टू बी सेंटिमेंटल व्हेन यू स्पीक अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड अचीवमेंट्स। अपने अचीवमेंट और स्ट्रेंथ की बात करते हुए आप सेंटिमेंटल ना हो, क्योंकि वो एक तरह का साइको, एक तरह का ईगो और एक तरह का बड़ा ही रूड एटीट्यूड आपके अंदर रिप्रेजेंट करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बडी कि आप इस बात को समझें कि आप फ्रेंडली तो हों बट आप ओवर फ्रेंडली ना हो। उस लिमिट्स का ख्याल रखें, उस मर्यादा का ख्याल रखें, उस बात का ध्यान रखें। जहाँ ज़रूरत है वहीं मुस्कुराना है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं मुस्कुराना है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड एक्चुअली। सीमा से ज़्यादा मुस्कुराना भी अच्छा नहीं है, तो सीमा से ज़्यादा रोना भी नहीं अच्छा है। तो यू नीड टू क्रिएट अ प्रॉपर बैलेंस। तो डोंट ट्राई टू बी ओवर फ्रेंडली, ओवर फ्रेंडली होने की गलती ना करें। द नेक्स्ट क्वालिटी व्हाट आई एनालाइज इज ऑल अबाउट लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज। एसएसबी का मतलब ही है कि आप अपने विषय में कितना कुछ जानते हैं, और यही सबसे बड़ी वजह बनती है, यही सबसे बड़ा कारण बनता है एसएसबी के अंदर आपकी सफलता का। आप स्वयं को ही नहीं समझ सकते तो आप दूसरों को क्या समझेंगे? जो स्वयं को ही नहीं समझ सकता वो दूसरों को क्या समझाने का प्रयास करेगा? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो अबाउट योर सेल्फ। खुद के विषय में जानना होगा। जिस व्यक्ति को स्वयं की स्ट्रेंथ और कमजोरी का पता ना हो, अपने ही हैप्पीएस्ट और सैडेस्ट मोमेंट का पता ना हो, वो फेल होने के चांसेस एसएसबी में उसके बढ़ जाते हैं। बिकॉज ऐसे लोग जो खुद के बारे में बेहतर नहीं समझ सकते, वो दूसरों के बारे में क्या बेहतर समझाएंगे। और बीइंग अ टीम लीडर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस।
You need to understand pros and cons. You need to understand do's and don't, and that shows the quality in you which help you to understand other also. ये एक क्वालिटी है जिसके आधार पे आप दूसरे के भी व्यक्तित्व को समझ पाने में कैपेबल होते हैं. एंड बीइंग अ लीडर, बीइंग अ कमांडर, बीइंग अ ऑफिसर, किसी भी टीम को लीड करने की आपकी क्षमता का इससे पता चलता है. तो ज़रूरी है यार कि लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज एक बहुत बड़ा कारण बनता है जिस वजह से बच्चे एसएसबी में फेल होते हैं. लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द सराउंडिंग. समटाइम वी बिकम वेरी स्टूडियस, वेरी सीरियस एंड वेरी जेन्युइन. जहां हम पूरी तरह से इंट्रोवर्ट एटीट्यूड को दिखाते हैं, जहां पर आप रहते हैं उसके सराउंडिंग का भी समझना आपके लिए अनिवार्य होता है. अगर आप अपने चारों ओर होने वाले लोगों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को नहीं समझ पाते, आप उनको महसूस नहीं कर पाते, तो आप अपने चारों ओर की अवेयर नहीं होते हैं सराउंडिंग के विषय में, तो टू मच सेल्फ इंडल्जेंस इज कंसीडर बैड इन द डिफेंस सेक्टर. बीइंग अ फौजी और हमारे फोर्सेस में सेल्फ इंडल्जेंस इज ऑल अबाउट अ बैड क्वालिटी. बीइंग अ कमांडर आपको चार्मिंग होना पड़ेगा. बीइंग अ कमांडर आपको एक स्माइली एटीट्यूड रखना होगा. बीइंग ए कमांडर आपको स्वयं से ज़्यादा दूसरों को भी समझने का प्रयास करना होगा. जब आप में ये क्वालिटी होंगे बेटा तो ऑब्वियसली यू विल बिकम अ गुड लीडर इन द लाइफ. तो ध्यान रखें कि आपको अपने साथ साथ अपने सराउंडिंग के विषय में भी पूरी तरह से पता होना चाहिए. Now the least one next quality I'm going to talk is all about dull non-enthusiastic attitude. अमूमन क्या होता है कि जीवन यार बड़ा चीयरफुल है तभी सब कुछ है, खुशी ही जीवन है, हम जिंदा दिल हैं. बीइंग अ फौजी हमें जिंदा दिल होना है. और मुझे लगता है कि हम एक चीयरफुल पर्सन, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के पर्सन को ही लाइक करते हैं. तो अगर आप एक पॉजिटिव और चीयरफुल व्यक्ति को लाइक करते हैं तो आप में भी उसी क्वालिटी का होना अनिवार्य है. तो जरूरी है कि सोर्स पॉजिटिविटी. डलनेस एंड नॉन एंथुजियाज्म अबाउट थिंग्स रिफ्लेक्ट नेगेटिविटी. ये नेगेटिविटी को दर्शाता है. जब आप में एंथुजियाज्म नहीं होता, आप में डलनेस होता है किसी भी चीज को लेके, आपको हर टास्क, हर एक्टिविटी को लेके कमाल की एनर्जी, कमाल की पॉजिटिविटी दर्शानी होती है. यही एनर्जी और पॉजिटिविटी आपके बेहतर व्यक्तित्व को दर्शाता है. सो बी चीयरफुल एंड एनर्जेटिक, बट एक्सेसिव एक्साइटेडनेस रिफ्लेक्ट्स फेलिसिटी एंड डिसेप्शन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी चीज का एक्सेस भी सही नहीं है. कहते हैं कि कॉन्फिडेंस इज अ गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट अ गुड. तो हर चीज का एक लिमिट है, एक दायरा है, उस चीज को समझे. तो डलनेस एंड एंथुजियास्टिक एटीट्यूड को जो है समझें. और नॉन एंथुजियास्टिक एटीट्यूड एक ऐसा एटीट्यूड है जो आपको कहीं ना कहीं गर्त में ले जाता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नीड टू अंडरस्टैंड दैट. नेक्स्ट क्वालिटी बुलिंग एंड ओवर कॉन्फिडेंस. फोर्सेज आर सच ए प्लेस जहां पर आपको बुली करना अलाउड ही नहीं है. यू आर द प्लेस वेयर यू कैन जस्ट बूस्ट द पीपल. आप लोगों को केवल बूस्ट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, एडमायर कर सकते हैं. डोंट ट्राई टू बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड डोंट ट्राई टू बुली समवन. किसी के सेंटिमेंट्स को आप हर्ट नहीं कर सकते. यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीवन एंड गुड लीडर बाय हिज एग्जांपल. कहते हैं कि एक अच्छा लीडर अपने ही एग्जांपल से अपनी अच्छाई को प्रूव करता है. नेवर फाइंड समबडी टू परफेक्ट, ही ऑलवेज ट्राइंग टू बी परफेक्ट टू क्रिएट अ एग्जांपल फॉर एवरीवन एंड मोटिवेट पीपल. ऑलवेज इंस्पायर अदर, नॉट बुलिंग देम. उनको इंस्पायर करना है बल्कि बुली नहीं करना है. और जरूरी है कि आप में एटीट्यूड आए. तो ये ध्यान रखें कि आपको सबको इंक्रेज करना है बेटा, किसी को डिमोटिवेट नहीं करना. आप में एटीट्यूड ही होना चाहिए कि आप जिस सिचुएशन में पहुंच जाए ना यार, एक पॉजिटिविटी व्याप्त हो जाए, एक जोश आ जाए, एक अच्छा एटमॉस्फेयर आ जाए. ये पॉजिटिविटी आपको लोगों से अच्छा बनाती है. तो स्टॉप बीइंग एगोइस्टिक, ओवर कॉन्फिडेंट. हाईली अथॉरिटेटिव नेचर कैन सिंबल ऑफ बॉसीनेस. तो बहुत अथॉरिटेटिव नहीं होना है, बहुत एरोगेंट नहीं होना है, बहुत ईगो नहीं आना चाहिए, बहुत चिड़चिड़ापन नहीं आना चाहिए. और ये जो अंदर टास्क एसएसबी के हो रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं निकल के आता है. ड्यूरिंग जीडी योर एटीट्यूड विल कम, ड्यूरिंग लेक्चरेट योर एटीट्यूड विल कम. जितने भी ग्रुप टास्क आप करते हैं, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के दौरान जब एक टीम वर्क होता है, ड्यूरिंग आपका ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के अलावा जब आप ग्रुप प्रोग्रेसिव टास्क में जाते हैं, हाफ ग्रुप टास्क में जाते हैं, कमांड टास्क में जाते हैं, तो एवरी टास्क इज डिजाइंड बिकॉज वो आपके अंदर इस एटीट्यूड को कहीं ना कहीं तलाश रहे होते हैं. तो बेटा आपको बुली नहीं करना है, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बल्कि एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है कि पीपल विल इंस्पायर विद दैट. आपसे मोटिवेट हो, इंस्पायर हो, पॉजिटिव फील करें और आपके द्वारा दिए गए हर टास्क, हर एक्टिविटी में बेहतर ढंग से लीड कर सके. तो ये समझना है कि आप में एरोगेंसी, आप में एगोइस्टिक एटीट्यूड कहीं से कहीं नहीं होना चाहिए. एंड डोंट बी टू मच सीरियस. लॉट ऑफ टाइम आई सी लॉट ऑफ स्टूडेंट बिकम टू सीरियस. डोंट बी यार, इट्स जस्ट चिल आउट ऑफ द लाइफ. इट्स अ लाइफ यार, लाइफ जीने का नाम है और जिंदगी जीनी पड़ेगी यार. डोंट
फॉरगेट टू स्माइल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि हर दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग आप इस छोटी सी मुस्कुराहट से जीत सकते हैं यार, और यही ताकत है जो आपको एक फौजी अफसर बनने का रीजन देती है। तो डोंट बी लाइक दैट। हमेशा टू मच सीरियसनेस कैन रिफ्लेक्ट अंडर कॉन्फिडेंस एंड फियर। आप बहुत सीरियस हैं तो आप ये मत समझिए कि आप सीरियस हैं, एक्चुअल में आपके लेस कॉन्फिडेंस को शो करता है, आपके अंडर कॉन्फिडेंस को शो करता है। वो शो करता है कि कहीं ना कहीं आप में एक भय है। तो सीरियसनेस इज नॉट ऑल अबाउट, कहते हैं कि डोंट बी सीरियस सो मच, बी सीरियस बट डोंट टेक लाइफ सीरियस। तो ये बहुत जरूरी है कि दो वर्ड इसमें बड़े कंफ्यूज करते हैं हमें कि सर हमें सीरियस होना है कि लाइफ को सीरियस लेना है। तो वही कहा जाता है कि डोंट बी सीरियस बट टेक लाइफ सीरियसली यार। तो आपको सीरियस नहीं होना है, लाइफ को सीरियस लेना है। और जब सीरियस लेने की बात आती है ना यार, तो आपके एटीट्यूड एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं, ना कि नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फेल इज नॉट अ फैटल, फेल इज नॉट अ फैटल एंड सक्सेस इज नॉट अ फाइनल, इट्स ऑल अबाउट अ स्टार्ट। ये एक स्टार्ट है यार। ये सफलता असफलता सारे लाइफ के फैक्टर है। कहते हैं हर असफलता में ही सफलता छिपी हुई है और वो उसका की फैक्टर है। ये अंडरस्टैंड करना आपके लिए जरूरी है कि कोई भी असफलता आपके लिए असफलता नहीं, बल्कि वो एक बेहतर आपके जीवन की सीख है, जिससे कुछ सीख करके समझ करके आप अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जा सकेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दीज आर द क्वालिटी जिनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वन बाय वन आपको, कि आज से आपको प्रैक्टिस करनी है। अपने प्रैक्टिस के दम पे अपने कॉन्फिडेंस को अच्छा करना है, खुद के अंदर की ऑनेस्टी को आपको बेहतर ढंग से डेवलप करना है, आपको खुद के सराउंडिंग के विषय में जानना है, खुद को और बेहतर ढंग से पहचानने की कोशिश करना है। किसी को यार बुली नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है, किसी को भी इमोशन को हर्ट नहीं करना है। और हमेशा ध्यान रखें कि जीवन रूपी दहलीज में जब आप किसी पर्याय के लिए बढ़ते हैं तो हर चीज की एक दहलीज होती है, एक मर्यादा होती है। वो मर्यादा किसी भी स्तर पे आपको नहीं तोड़ना है अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने के लिए। तो जरूरी है यार कि आप इतने सीरियस ना हो जिसकी जरूरत ना हो, बल्कि आप अपनी लाइफ को सीरियस ले लें। वंस यू बिकम सीरियस अबाउट योर लाइफ, देन ऑब्वियसली एवरीथिंग इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड यू विल डू व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू। आप वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं। आशा करता हूं कि कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी। मेरी कोशिश लगातार यही है। इट्स अ वेरी ग्रेट टाइम बिकॉज बैक टू बैक आपके एसएसबी रेट्स आपके सामने हैं और मेरी पूरी कोशिश यही है यार कि घर बैठे कैसे इंस्पायर कर सकूं आपको, कैसे मोटिवेट कर सकूं, जिससे आप पूरे जज्बे और जुनून के साथ लग करके आने वाले हर एसएसबी को यार फाइनल कर सकें, फाइनली रेकमेंड हो सकें और अपने आप को, अपने माँ बाप को, अभी तो इस पूरे देश को गर्व महसूस करा सकें। दिस इज अ टाइम टू वेकअप बड़ी, फिर से समय एक बार जगने का और लग जाने का। और मैं कहना चाहूँगा इसके लिए एमकेसी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर पर फटाफट जाएँ आप और एमकेसी के ऑनलाइन एसएसबी प्रोग्राम से जुड़ें, जहाँ पे पूरी एक्सपर्ट टीम है आपके पास, साइकोलॉजिस्ट की, जीटीओ की, इंटरव्यूइंग ऑफिसर की, जो 1-to-1 आपको लाइव भी गाइड करेंगे बेटा, और रिकॉर्डेड वीडियो और नोट्स के साथ एक परफेक्ट परफेक्शन होगा। और लाइव के साथ साथ आपके सारे असाइनमेंट को क्रॉस चेक किया जाएगा और घर बैठे यार इस कदर हम आपको तैयार कर देंगे कि आने वाले एसएसबी में आप कमाल करेंगे और अपनी फाइनली सफलता को, अपनी ओवरऑल डिग्निटी को और कहीं ना कहीं अपने आप पे गर्व महसूस करने की वजह खड़ी करेंगे। तो दिस इज द टाइम टू वेकअप and to get commission. This is the target what you really need to achieve to make feel proud God, family and obviously everyone. So thank you so much. Wish you good luck. Jai Hind, Jai Bharat. Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.